Hello my dear viewers, again I welcome you all to Samyos Academy. Today in this lecture we are going to discuss about how to find the electric field due to dipole at any point. At any point. That means in the previous two lectures we have find out the electric field due to dipole. The first one was on the axial line and the second one was in इक्वेटोरियल लाइन. वो दोनों केसेस में क्या होता, फर्स्ट हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फिर इसके पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है इसको पढ़ने के लिए. देखिए फर्स्ट टेस्ट में हम ये था आपका डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज और वहां पे हम लोग ऐसे एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी पॉइंट चूज किए थे और इस पी पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, ठीक है. सपोज इसको पी पॉइंट मतलब एक्स पॉइंट ले लीजिए कुछ भी, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तब मैं आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, दैट मींस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू positive charge. So this was the direction of P and here at this point X we had to find out the electric field, right? This was the first case. और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था और P पॉइंट जो डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम था, ठीक है. ये चीज मैं आप लोगों को बताया था. बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पे आपका ये पॉइंट रखा गया है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, उस पॉइंट जिस डायरेक्शन में आपका P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको वो वाला पॉइंट मिला था कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मतलब उसका डायरेक्शन 0 डिग्री था, मतलब उसी डायरेक्शन में था ये पॉइंट. और सेकेंड केस में क्या था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट था ये पे, दिस वाज द पॉइंट X. तो ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट आपका डाइपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था, ठीक है. इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा था कि हम लोग वो डाइपोल मूवमेंट को हमको वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में रिजॉल्व नहीं किए थे हम लोग, ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हम एट एनी पॉइंट लिए थे. एट एनी पॉइंट मतलब दैट पॉइंट मे बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दैट पॉइंट मे बी ऑन द एक्सियल लाइन और दैट पॉइंट मे बी एनीवेयर एल्स, ठीक है. कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, तब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हमको अभी देखना है. अब ये पॉइंट x पे मतलब एक्सियल लाइन पे नहीं है और इक्वेटोरियल लाइन पे भी नहीं है, ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अभी इस फिगर को. ये फिगर पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम एक डाइपोल चूज किए हैं, डाइपोल लिए हैं माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ओ यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपको पता होगा, दिस लेंथ इज L एंड यहाँ से यहाँ तक ये भी L है, ठीक है. तो मैं क्या किया हूँ कि यहाँ से सेंटर ऑफ द डाइपोल से X एक पॉइंट चूज किया हूँ जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R डिस्टेंस है. एंड दिस पॉइंट इज मेकिंग एंड दिस जगह पे पॉइंट मतलब पॉइंट X पॉइंट जहाँ पे है उस हिसाब से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन क्या कर रहा है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये जो डाइपोल मोमेंट है उसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल वो बना रहा है, ठीक है. अच्छा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका तो पोजीशन आपको पता चल रहा होगा. ये एक्सियल लाइन पे है नहीं, इस लाइन पे तो नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन ये है, इस लाइन के ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक उपाय है. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बार बार बोल चुका हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट रहता है, डायरेक्शन उसका है ना. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है उसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा. तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, P cos थीटा. ये आप क्लास 11 में वेक्टर रिजोल्यूशन में पढ़ चुके हो, बहुत इजी है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका. और ये तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस वेक्टर कंपोनेंट जो वेक्टर कंपोनेंट है ना, एंगल जिस साइड के साथ अटैच रहा होगा वो वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट बनेगा, ठीक है. एंगल इस तरफ है तो ये वाला कंपोनेंट P cos थीटा वाला. तो दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा, ये हो जाएगा आपका P sin थीटा, ठीक है. तो ये आपको दो कंपोनेंट मिला है. अच्छा,
अभी ध्यान दीजिए, बस समझने वाली चीज है, एक बार समझ जाओगे तो फिर इजी बन जाएगा आपके लिए ये पूरा। देखो ये जो P cos थीटा है, ये जो x पॉइंट को ध्यान दीजिए, ये P cos थीटा, मान लीजिए कि ये डाइपोल मोमेंट है, तो है ही ये डाइपोल मोमेंट, बट डाइपोल मोमेंट का ये cos कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका x पॉइंट है कि नहीं, ये वाला चीज एक्सियल लाइन x, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो यहाँ पे ये रहेगा डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। तो ये P cos थीटा कंपोनेंट के लिए आपका x पॉइंट जो है वो एक्सियल लाइन पे है कि नहीं, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, राइट। अच्छा, ये कंपोनेंट जो है P sin थीटा, देखिए P sin थीटा के लिए P sin थीटा और P cos थीटा दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिमिलरली जो x जो पॉइंट है ऑब्वियसली ये उसका कहां पे रहेगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे रहेगा। P sin थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा कहां पे, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, P sin थीटा के लिए, और P cos थीटा के लिए ये कहां पे बनेगा, एक्सियल लाइन पे बनेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने P को क्या किया, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो P cos थीटा कंपोनेंट के लिए, देखिए जिस डायरेक्शन में आपका P cos थीटा है उसी डायरेक्शन में मैं एक पॉइंट लिया हूँ, रैंडमली एक पॉइंट लिया हूँ जो कि क्या है, x पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में P cos थीटा है उसी डायरेक्शन में अगर पॉइंट रहेगा तो वही बात हुआ ना, एक्सियल पॉइंट वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट का मतलब हाँ एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, P sin थीटा के साथ x पॉइंट जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते समय, है कि नहीं। तो P sin थीटा के लिए ये 90 डिग्री बनेगा, तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अभी बस उसका डेरिवेशन करना है। चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए फॉर P cos थीटा, for P cos theta x is axial point, right। P cos theta के लिए axial point बनेगा, so E1 जो बनेगा, इसके चलते मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं उसको मैं EA ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना बनेगा, 2 के पी बाई आर क्यू हो रहा था, तो यहाँ पे 2 के P तो नहीं लगे, P यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे P cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के P cos थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है रे, ये r डिस्टेंस है तो r क्यों में ले लिया, ठीक है। फॉर P sin थीटा x इज इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट अगर ये है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको मैं E2 ले रहा हूं, तो वो कितना होगा कि P रहेगा क्या, P sin थीटा है, ठीक है ना। एग्जैक्टली P नहीं है, वो P sin थीटा है, P का एक कंपोनेंट है वो, ठीक है ना। P sin थीटा डिवाइडेड बाय RQ। देखो तुमको अभी E1 मिल गया, E2 मिल गया, जो कि E1 जो है आपका E एक्सियल है, चलो इसको E एक्सियल कर देते हैं क्योंकि वो एक्सिस पे है, मतलब एक्सियल लाइन पे है ना। तो इसको इक्वेटोरियल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था बोथ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहते थे। याद करिए प्रीवियस मतलब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में, है ना। तो सेम डायरेक्शन में थे, तो जिस डायरेक्शन में P cos थीटा है उसी डायरेक्शन में आपका E एक्सियल रहेगा, ठीक है। तो ये मिला आपको E एक्सियल। अच्छा, इक्वेटोरियल जो है वो क्या होता था, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता था। चलिए ठीक है, ये साइन थीटा देखिए, P sin थीटा इस तरफ है
इस डायरेक्शन में आपका पी साइन थीटा है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपका क्या, इक्वेटोरियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन है ना, ई इक्वेटोरियल, इस डायरेक्शन में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है साइन थीटा की वजह से, है कि नहीं। तो ये दोनों का डायरेक्शन, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो इनके चलते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी एक दूसरे के साथ क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। कहां रहेगा ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सपोज ये वाला एंगल आपका कितना है, अल्फा एंगल बना है, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, अल्फा एंगल है। तो ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ई नेट। अच्छा, जब दो वेक्टर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में रहते हैं, जब दो वेक्टर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं, उस समय उनका जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कैसे बनता है, तो वही फॉर्मूला है क्लास 11। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना बन जाएगा, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल इंटू ई इक्वेटोरियल कॉस थीटा, उसका कितना हो, क्या हो जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर रूट बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना। ई नेट कितना होगा, देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे जो थीटा है ना बच्चों, ये वाला थीटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला थीटा नहीं है, ये दो वेक्टर का बीच का एंगल है, और ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल दोनों का बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ये अभी काम में आएगा बाद में। ठीक है, बस ये एंगल याद रखिए, कॉस बीटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों का बीच का एंगल, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच का एंगल है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंगल है कॉस, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप cos 90 डिग्री लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम उसको सॉल्व करते हैं, ई एक्सियल का वैल्यू पुट करो, 2 kp cos थीटा बाई r क्यूब, उसका होल स्क्वायर करना है, ई इक्वेटोरियल kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, इसका भी फिर स्क्वायर करना है, प्लस 2 एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का वैल्यू अभी हम पुट कर लेंगे, 2 kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, 2 kp sin थीटा, सॉरी kp sin थीटा 2 नहीं रहेगा, kp sin थीटा बाय r क्यूब, इसका पूरा का पूरा हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये आपको, अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, sin 90 का 1 होता है, तो यहाँ पे ये cos 90 मतलब ये 0 हो गया, cos 90 0 मतलब इसका तो अभी जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग के लिए और आसान हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसको फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे, होता है कभी कभी ऐसा, जानते हुए चीज में आंसर भूल जाता है, भूलता नहीं है, हो जाता है मिस्टेक। 4 k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r टू द पावर 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा r टू द पावर 6, इसका क्या ले लेंगे, अभी स्क्वायर रूट ले लेंगे। आई होप कि आपको ऊपर वाला हो गया होगा, इसको रिप्लेस करते हैं। तो अभी देखो ई नेट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें से kp बाई r, k स्क्वायर p स्क्वायर r टू द पावर 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और ये चल रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक, तो ये कितना होगा, देखो kp बाई स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो kp बाई r क्यूब हो जाएगा, अंदर कितना रहेगा
4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा kp बाई r टू द पावर 6 तो बाहर आ गया है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे और कितना रहेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो E नेट कितना होगा kp बाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे किया। ठीक है, नेक्स्ट E नेट कितना होगा kp बाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बहुत गर्मी हो रहा है यार, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रहेगा आपका क्या E नेट का वैल्यू। फाइनली ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है E नेट इक्वल टू kp बाई r क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जो है ये है आपका E नेट का फॉर्मूला फॉर टू फाइंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर हाँ जब वेक्टर रिजोल्यूशन हम करते हैं इसका एक एंगल फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन tan ओवर एंगल में मैंने अल्फा लिया था, जो tan अल्फा जो एंगल है इट विल बी हाफ ऑफ tan थीटा। ये जो एंगल मैंने थीटा लिया था ना tan थीटा, तो इसका फाइंड आउट करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा इसका tan। ठीक है, याद रख लीजिए इस फॉर्मूला को। अच्छा, अब ये देखना है कि ये जो E नेट है ना, E नेट जो है इसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा, कितना डेविएट होगा। ओरिजिनली तो ये ऐसे था, ओरिजिनली डाइपोल मोमेंट आपका इधर था। ठीक है, एक्सियल पॉइंट का बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बना हुआ है। तो कितना डेविएट हुआ है, पहले केस में देखिए, फर्स्ट केस में यहाँ पे ये थीटा डेविएट हुआ इतना, पहले ये थीटा डेविएट हुआ इस डायरेक्शन में गया, इधर से फिर अल्फा डेविएट हुआ, तो कितना एंगल बनेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, वो डायरेक्शन ऑफ E नेट कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इधर से थीटा डेविएट हुआ, फिर इधर से और अल्फा डेविएट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन उसका कितना रहेगा थीटा प्लस अल्फा, E नेट का डायरेक्शन इतना रहेगा। अच्छा, और एक बात, हम तो आपको ये बता दिए कि ये वाला जो फॉर्मूला है, कहीं पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे डाइपोल के वजह से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम अभी करते हैं एक काम, जो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट हम फाइंड आउट किए थे पहले, देखते हैं वही वाला रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर पहले एक्सियल पॉइंट का चर्चा करेंगे तो ये वाला था एक्सियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट x था, ये था आपका डाइपोल, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, तो इस जगह पे देखिए P जिस डायरेक्शन में है x के हिसाब से, वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, सेम डायरेक्शन में x पड़ रहा है, तो 0 डिग्री अगर हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है कि नहीं। अगर cos 0 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए E नेट एक्सियल के ऊपर कितना होगा, E नेट विल बी kp बाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, 3 into 1 plus 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 kp बाई r क्यूब। आया कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करना है इसको। ठीक है, और दूसरा क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट में उसी तरह सेम है यार, बहुत आसान है, बस एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब एंगल को पकड़ना है। इस पॉइंट पे लेना था, ये था आपका डाइपोल मोमेंट, इधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना था, एंगल बनता था आपका 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 0 मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर रूट होगा, तो E नेट कितना हो जाएगा, वैल्यू ये टोटल 0 हो गया, ये रह गया बस 1, तो E नेट वही kp बाई r क्यूब, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किए थे। ठीक है, चलो बच्चों आज यहीं पे खत्म होता है आज का लेक्चर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।